Self, Professor Sagar Takle. I am founder of Unique Tutorials, the coaching institute we are running in Kharghar and Taloja. आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर मैं बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ। आपको पता है कि अभी मार्केट में 10th के बाद करना क्या है, इस चीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट हो चुकी है, जिसमें लोग सोचते हैं कि चलो हमें अभी जेई की प्रिपरेशन करनी है, अभी हमें नीट की प्रिपरेशन करनी है, अभी इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल जाना, तो ये सब प्रिपरेशन हमें करनी होगी। लेकिन एक लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चीज यहाँ पर बताई थी कि सब लोग मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से भाग रहे हैं। सब सोचते हैं मैं जेई करूंगा, सब सोचते हैं मैं नीट करूंगा, लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो हमारे पास है, दैट इज महाराष्ट्र सीईटी, उसको थोड़ा सा हम इग्नोर करते जा रहे हैं। मैं फ्रॉम लास्ट 15-16 ईयर से कोचिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। 15-16 ईयर से मैं मैथ्स और फिजिक्स बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। खारगर, वाशी, तलोजा, पनवेल, ये सभी नवी मुंबई के एरिया में अच्छा खासा मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। बच्चों को टीचिंग करते करते बहुत सारे सिनेरियोज मैंने देखे। आजकल सभी पेरेंट्स का और बच्चों का एक टेंडेंसी ऐसे बन गया है कि चलो मैंने 10th में अगर 80, 85, 90% अगर लिया ना, तो मैं तो IIT बन। मैं ऑब्वियसली आई एम सॉरी टू से, आई एम नॉट डिस्करेजिंग, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको इस चीज से अवगत करना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई बोले कि बेटा तुम इतना अच्छा मार्क्स मिला है तो जेईई आराम से कर लेगा, तो नीट आराम से कर लेगा, यस वो कहने के लिए बात सही है, लेकिन ध्यान रखना, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? क्योंकि आपको पता है महाराष्ट्र से और ऑल ओवर इंडिया से हर साल लाखों बच्चे जेईई के और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसमें से हार्डली 1.5 से 2% बच्चे ही जेईई मेंस और एडवांस क्रैक करके अपने मुकाम तक पहुंच रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 97, 98, 99% ऑफ द स्टूडेंट? और आपको पता है वो क्या करता है? 12th होने के बाद सीधा सीईटी की प्रिपरेशन पे लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि भाई ये तो अपना चांस चला गया। तब जाके पता चलता है कि मैंने 2 साल में ये जो प्रिपरेशन करते करते मैंने बोर्ड्स का भी प्रिपरेशन नहीं किया, मैं सीईटी के चक्कर, जेईई के चक्कर में जेईई की प्रिपरेशन करता रहा और मैंने सीईटी की भी प्रिपरेशन नहीं की। फिर ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं और बोलते हैं सर 2 महीने बचे हैं, 1.5 महीने बचे हैं, सीईटी की प्रिपरेशन में कुछ हेल्प करो दीजिए। टू बी वेरी फ्रैंक, सीईटी के एग्जाम कंपेरेटिव टू जेईई इजी तो है, लेवल ऑफ क्वेश्चन इजी है, लेकिन इतने भी हल्के नहीं है जो आप 1-1.5 महीने में आके सब प्रिपरेशन कर लो। यस, आपको उसके लिए भी 1-2 साल की जरूरत पड़ेगी। मैं सभी पेरेंट्स और बच्चों से अनुरोध करता हूँ कि ध्यान रखना, आपको लगता है कि मेरे बच्चों को 85% मिला है, 80 मिला है, 90 मिला है तो हो जाएगा। यस, ऑब्वियसली मैं भी तहे दिल से चाहता हूँ कि बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ों को भी थोड़ा सा हमें फोकस करना जरूरी है, तो उस चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम इतने सालों से इस कोचिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आज हमें बहुत बुरा लगता है कि हम बच्चों को 8, 9, 10th में बहुत दिल से पढ़ाते हैं और 10th के बाद पता चलता है कि बच्चा किसी बड़े ब्रांडेड कोचिंग में चला गया एंड ही इज इन्वेस्टिंग मोर देन 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ओवर देयर। 3-4 लाख इन्वेस्ट करने के बाद बच्चे का स्कोर क्या आता है? 27, 30, 35, 50 परसेंटाइल इन जेईई, और सीईटी में वही हाल है, ना बच्चा घर का ना घाट का। थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा इस चीज के ऊपर कि क्या ये हमें बच्चे के साथ खिलवाड़ करना जरूरी है? अरे ऐसा थोड़ी है कि अगर बच्चा मेरा जेईई करेगा, नीट करेगा तो ही मेरा बच्चा मतलब IIT में जाएगा, एम्स में जाएगा और किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाके इंजीनियरिंग या मेडिकल करेगा तो ही उसकी जिंदगी संवर जाएगी। ऐसा थोड़ी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई साहब। थोड़ा इस चीज पे थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, बच्चों के ऊपर प्रेशर मत डालिएगा। बच्चा सोचता है कि मेरा दोस्त इतने बड़े ब्रांड में जा रहा है, अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, मैं भी जाऊं, मुझे भी लगता था, लेकिन ये सब चीजें हमें सोचनी जरूरी है कि ये अगर बूमरैंग हो गया तो कितने में पड़ेगा। ये सब चीजें हमें सोचनी चाहिए। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट तो खारगर और तलोजा, वाशी, पनवेल ये साइड में तो बहुत आ गई। सॉरी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ बिकॉज ऑब्वियसली दे आर डूइंग देयर गुड जॉब, बट उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन एक बोलूंगा, अगर आपके बच्चों को 60% आया है, 70% आया और आप जाके उनके पास बैठोगे कि मेरे बच्चों को IIT करना है, तो सीधा बोलेंगे कि यस आपका बच्चा तो आराम से कर लेगा। अरे क्या कर लेगा? उस बच्चे को हमने 2-3 साल पढ़ाया तो हमें पता चला कि वो 70 तक कैसे आया।
और आप बोलते हो कि बच्चा IITian हो जाएगा, आप उनसे 2-4 लाख ले लेते हो, और फिर 2 साल के बाद क्या होता है, फिर बच्चा हमारे पास आ रहा है, सर 1-2 महीने में कुछ करवाओ, फिर हम इधर उधर मेहनत करके उसको 40-50% लेके आ रहे हैं। और जो बच्चा मेरे पास 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, 2 साल से 11-12 की प्रिपरेशन मेरे साथ कर रहा है, he is getting 90, 95, 97, 98 percentile and he is getting selected in government engineering colleges, autonomous engineering colleges, best engineering colleges में सिलेक्शन हो रहा है। आप इस चीज को थोड़ा सा सोचिए, समझिएगा। मार्केट के ट्रेंड के पीछे भागोगे तो भाई गड़बड़ है। आज हमें बुरा लगता है, हम इतने सालों से मार्केट में पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब कोई बड़ा ब्रांड आके ये सब चीजें करता है ना, दिल से बहुत बुरा लगता है। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ध्यान देना, ये चीज आपको फोकस करनी पड़ेगी। सिर्फ IIT ही बच्चों का फ्यूचर नहीं है, सिर्फ JEE बच्चों का फ्यूचर नहीं है, सिर्फ नीट की प्रिपरेशन ही बच्चों का फ्यूचर नहीं है। अरे जो पूरे इंडिया में प्रिपरेशन कर रहे हैं 97-98 परसेंटाइल बच्चे वापस घूम के अपने रीजनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं, जिसमें MHT CET होता है, KCET होता है, GJ CET होता है, MP CET होता है, जो कि अपने अपने स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम है, उसी से प्रिपरेशन करके गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्ट हो रहे हैं। तो 2 साल किया क्या हमने? तो ध्यान दीजिएगा। और एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन लूंगा, 5-10 हजार में मेरा काम मिल जाएगा। बेटा, ऑब्वियसली ऑनलाइन में जो पढ़ाते हैं टीचर बहुत बढ़िया रहते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, उसमें सेल्फ डिसिप्लिन बहुत तगड़ा चीज है। और मैंने इतने सारे एग्जाम्पल आज तक देखे हैं कि 5-10 हजार 20 हजार डाल के बच्चे वहां पे बैठते हैं। शुरुआत में तो ऐसा लगता है वाह क्या पढ़ा दिया टीचर ने। ऑब्वियसली टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है कि आपको लगता है कि मैं तो GAE आराम से कर लेगा, मेरा तो IIT हो गया, मेरा IIT बॉम्बे हो गया, मेरा मद्रास हो गया, मेरा दिल्ली हो गया, मेरा एम्स हो गया, मेरा नायर हो गया, मेरा JJ हो गया, मेरा गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्शन हो गया। लेकिन ध्यान रखना, 11th में बहुत मजा आता है। 11th में आपको शुरुआत में जो वीकली एग्जाम होगी, आई थिंक जो आपकी डेली टेस्ट होती है, DPPs वगैरह होगी, उसमें आपको मिलेंगे अच्छे खासे मार्क्स। वीकली टेस्ट में आपको मिलेगा 90 परसेंटाइल, 85 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, 200 में से 140, 150, 170, 720 में से 400 ला रहा है, 450 ला रहा है, 500 ला रहा है, 600 ला रहा है, 620 तक ला रहा है। जैसे ही वो 12th में एंटर करेगा, यू विल गेट टू नो, अरे ये तो ग्राफ उल्टा आ रहा है। मैं पढ़ने वाले बच्चों की और ना पढ़ने वाले बच्चों में डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ। मैं 97-98% बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनकी लाइफ में ये सब चीजें होती है। 12th में पता चलता है कि यार ये तो स्कोर नीचे आता जा रहा है, लास्ट में पता चला 2 साल 4 लाख 5 लाख खर्चा करके इंटीग्रेटेड मॉड्यूल में एडमिशन लेके मेहनत करने के बाद बच्चों को मिला है 27% इन JEE, 30-40% इन JEE, और फाइनली वो पूरा डिपेंडेंसी आ जाता है CET के ऊपर, और CET के ऊपर डिपेंड हो जाता है बच्चा, और फिर मेहनत करना पड़ता है 1.5 महीने में। क्या करेंगे? तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से, थोड़ा सा इस चीज पे सोचिएगा। अगर आपको लग रहा है कि यस ही हैज दैट कैलिबर, डेफिनेटली गो फॉर इट, लेकिन हमेशा एक सेकंड ओपिनियन रखिएगा, हमारी बात सुनिएगा, थोड़ी सी प्रिपरेशन CET की भी करना स्टार्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर मेरी इस बातों से किसी का दिल दुखा होगा तो उनसे मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।